हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो वीडियो देखने वाला हूँ, वीडियो का टाइटल है हैशटैग मेजर गौरव आर्या, हैशटैग अहमद कुरैशी, हैशटैग आरजू काजमी, पाकिस्तान रिलेशन विथ इंडिया इजराइल फॉरेन पॉलिसी। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का लिंक और चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें उनके चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं। एक है मेजर गौरव आर्या, भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और थैंक यू। साथ साथ हमारे अपने दोस्त और कुलीग जिसे कहना चाहिए कि अहमद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से और आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स में लग रहे हैं अहमद। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही चलूंगी कि अभी आप इजराइल गए थे और उसके बाद बहुत लग रहा है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके जाने को। बिल्कुल, पहले तो मैं ये आरज़ू कह दूं कि मैं कोई किसी ट्रबल में नहीं हूँ। आई एम वेरी रिलैक्स्ड, आई एम हियर इन इस्लामाबाद और बेहतरीन यानी कि और सबसे मुलाकातें हो रही हैं, तो आई एम नॉट इन एनी ट्रबल। आपका इशारा शायद वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे डॉक्टर शरीन मज़ारी साहिबा की ट्वीट्स और ये बातें हैं और फिर उनका जो पूरी ट्रोल आर्मी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस मौजू के पीछे और मेरे पीछे लगी हुई थी, तो वो तो चले, वो तो हम आप भी और मैं भी और हम जो मीडिया में हैं, मेजर साहब भी जो इस तरह आते हैं मीडिया पे, वी हैव लर्न टू डेवलप थिक स्किन्स व्हेन इट कम्स टू दिस, सो इट्स पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ तो इमरान खान ने भी की थी, सॉरी पाकिस्तान के इंडिया की, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारत जो है वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आता कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। आप किस तरह देखते हैं कि अब अगर नई क़यादत आती है, जैसे बिलावल भुट्टो आए हैं या कोई दूसरा आता है, तो क्या भारत इंटरेस्टेड होगा बात करने में? देखिए आरजू जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब जब पावर में थे, जब वो प्रधानमंत्री थे आपके देश के, तब उन्होंने खूब जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली टारगेट करा, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज और ये सब चीजें। ये बेसिकली क्या है कि आपके इख्तलाफात हो सकते हैं लोगों से और होने भी चाहिए। एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि अ, आपकी किसी से आपके किसी से इख्तलाफात भी हों, लेकिन इतना होना चाहिए कि दुआ सलाम बरकरार रहे आपकी। अ, उसमें इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि जब कोई घर से गुजरे, ठीक है, तो एक बार हाथ उठा के आपको सलाम बोल दे, आप उसको सलाम बोल दें। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गुंजाइश खत्म कर दी। देखिए, इंडिया ने जो करा 370-35 से हटाया, पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा, जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान का पूरा हक है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करे, राइट। और इसमें पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तान की खुशी। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें। जब आप लगातार किसी पे जाती अटैक करेंगे, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, आप देखिए ना इसके ऊपर। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा? इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, इन्होंने बोला कि हम 370-35 से हट गया, जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। और ये बार बार खान साहब हर हफ्ते कहते रहे, खान साहब। तो इससे ये मैसेज गया आम पाकिस्तानी में, जो हो सकता है कि क्योंकि हम लोगों का तो रोज का पेशा है ये इंडिया पाकिस्तान खेलना, तो हमारा तो रोज का पेशा है, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है, आम पाकिस्तानी है, जिसको इसके बारे में इतना इंटरेस्ट ना भी हो, उसके और मसले हैं, उसको ना भी इंटरेस्ट हो, तो उसको ऐसा लगा खान साहब की बात सुन के कि जैसे इंडिया से रोज फोन जा रहा होगा, खान साहब बात क्यों नहीं कर रहे हमसे। और खान साहब जवाब में ये कह रहे हैं कि आप जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, यहां से फोन नहीं गया। मेरा ये कहने का मतलब है आरजू जी कि इंडिया को दो तीन चीजें, इंडिया देखिए, मैं आपको, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एज फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाई पाकिस्तान इज इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इज बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बात सच है। और इंडिया ने, देखिए, जितना, और जो पाकिस्तानी समझते हैं ये साजिश नहीं है। साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं अनाउंस करके कोई, मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी, इसमें साजिश कैसी है? ये तो कह के कर रहा हूं मैं। साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते हैं, वो साजिश है। आप सरप्टिशियसली कोई काम करें, ये तो सामने हुआ जो भी हुआ। और सामने बीजेपी डे वन से कह रही है। अच्छा, हमें फौज में सिखाया गया कि किसी भी चीज को करने के लिए दो चीजें
जरूरी है इंटेंट और कैपेबिलिटी। बीजेपी का इंटेंट हर समय था, बीजेपी की कैपेबिलिटी नहीं थी। इंटेंट हर समय था, जब उनकी 2 सीट्स थी हमारी पार्लियामेंट में तब भी बीजेपी का इंटेंट था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई उन्होंने हटा दिया। तो लगातार उनके मैनिफेस्टोज में, तो ये कहना कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं और इन्होंने करा है। अब आपने बोला कि ये कब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात, मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मैंने आप ही की शो में डिस्कस करा था आरजू जी। अब देखिए होनी तो चाहिए बात, राइट, और लोग आपस में लोग कहेंगे कि कब हम भाइयों की तरह रहेंगे या कब हम प्यार मोहब्बत की बात है। हम लोग अगर तमीज से बात कर लें एक दूसरे से, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो तमीज से बात नहीं करते एक दूसरे से ना। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर बोथ द कंट्रीज, यू नो, इफ दे कैन एंगेज विद ईच अदर इन अ सिविलाइज्ड मैनर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो फिर वहां से मसले। जहां तक कश्मीर का मसला है, दैट इज एन इमोटिव इशू फॉर पाकिस्तानीज एज वेल एज इंडियंस फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, पाकिस्तान का अपना अलग मसला है, इंडिया का अपना अलग मसला है, लेकिन इट्स एन इमोटिव इशू फॉर बोथ द नेशंस, दैट मच इज नाउ। इंडिया की तरफ से मैं बता सकता हूं, इंडिया का कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट है, इवन बिफोर कारगिल ट्रस्ट डेफिसिट था। एक मैप्स साइन करे थे शिमला अग्रीमेंट पे, उसके आसपास मैप साइन हुए थे, और आपको पता ही है स्टोरी की, नक्शे साइन हुए थे इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, कि साहब विंटर्स में आप लोग नीचे आ जाएंगे और समर्स में फिर हम ऊपर चले जाएंगे। दोनों मुल्कों की डीजीएमओज आपस में बातचीत करेंगे फोन पे, सिग्नल होगा नीचे आएंगे, फिर सिग्नल होगा वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। 1999 में करार तोड़ दिया पाकिस्तान ने, और तब तोड़ा जब मीनार पाकिस्तान पे वाजपेयी जी थे। अब लोग कहते हैं मियां साहब को पता था, कुछ लोग कहते हैं मियां साहब को नहीं पता था। एंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज हमने किसी एक इंडिविजुअल के साथ साइन नहीं करा था, हमने तो पाकिस्तान के साथ साइन करा था, राइट। और भी ऐसी चीज हुई है, जैसे कि मोदी जी ने कोशिश करी थी, जब मियां साहब को बुलाया था, अपने इनॉग्रेशन पे बुलाया था, फिर उनके घर में आई थिंक उनकी पोती की शादी हुई थी, समथिंग लाइक दैट, उनके घर पे शादी हुई थी, तो ही ब्रोक प्रोटोकॉल एंड ही सेड नहीं हटो, मुझे जाना है, दोस्त है मेरे। तो इनको क्या लेना, नवाज शरीफ को क्या मिल गया नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया नवाज शरीफ से, क्या हो गया ऐसा? ये तो इट वाज जस्ट बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे इंडिया में ये चीज है कि अगर हम करेंगे दोबारा तो दोबारा कुछ होगा। एंड नाउ फॉर द पास्ट 3 years इमरान खान ने, पता है सबसे खराब काम क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे कहना नहीं चाहिए, ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, बट जो मुझे लगता है कि द डिसर्विस दैट ही डिड वाज टू पाकिस्तान, नॉट टू इंडिया। He broke relations with India, and this suited India because you stopped talking about Kashmir. आप जाते, आप अकेले बात करते थे कश्मीर के बारे में यूएन में, वो कोई सुना, किसी ने नहीं सुना, वापस आ गए, इट हैड नो इम्पैक्ट, बिकॉज कश्मीर हमारी तरफ से इट्स अ बायलैटरल इशू। बायलैटरल इशू में 2 लोग होते हैं, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया की तरफ से बायलैटरल इशू था, एक बंदा बात ही नहीं कर रहा, कहानी खत्म हो गई, वो इशू ही खत्म हो गया 3 साल में। नाउ कश्मीर फॉर व्हाटएवर प्रैक्टिकल रीजंस इट्स गॉन, इट्स नॉट अबाउट 370-35 ए। आपने कश्मीर के ऊपर एंगेज करना ही बंद कर दिया। नाउ इट इज slipped from people's memories. Now today nobody is interested. बिलावल भुट्टो कितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर बोला, nobody will, वो खत्म हो गया मामला। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिसर्विस इमरान खान ने करी, बिकॉज एक थ्रेड था जिससे कश्मीर के बारे में पाकिस्तान दुनिया को बोलता था, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता था पाकिस्तान, या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बारे में पाकिस्तान बात करता था, या फिर जो वहां पे कुछ भी पाकिस्तान को ठीक नहीं लगता था उसके बारे में बात करता था। वो जो चीज थी वो इमरान खान ने खत्म कर दी। नहीं, मगर यही बात जो है वो जाहिर है कि हम लोग सब देख ही रहे कि काफी कुछ जो है वो इमरान खान को काफी लोग ब्लेम कर रहे हैं बहुत सी चीजों के लिए। आरजू जी, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब के जाने से ना हमें बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। मैं बताता हूँ आपको कैसे नुकसान ऐसे हो गया हमें कि देखिए, इन्होंने अमेरिका को गाली दी, इंडिया को गाली दी, और इनके खिलाफ कुछ करा नहीं, ठीक है। अमेरिका को गाली दी शिद्दत से, इंडिया को गाली दी, मोदी जी को गाली दी शिद्दत से, लेकिन हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना की तारीफ करी, चाइना का सीपैक निपटा दिया खान साहब ने। मैंने ट्रिब्यून में आर्टिकल पढ़ा, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ट्रिब्यून है, उसमें बोला 80% ऑफ सीपैक इज शट डाउन, 80%। और ये कह रहे हैं चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ऐसा दोस्त है। ये दोस्त के साथ ऐसा थोड़ा ना करते, उसके कोई भी रीजन हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी रीजन हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो उन्होंने, मैं जितना मैं एनालाइज करता हूं ना इमरान खान साहब की बातों को, मुझे ऐसा लगता है कि there is something else. I don't know what to say and I should not say it publicly. After all, he's the former prime minister. हम ऐसे शो में किसी के खिलाफ, but
वो जो कहते हैं वो करते नहीं हो, उसमें फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, 370-35 से हटा, मोदी बुरा है, हिटलर, फाशिस्ट, आरएसएस, हिंदुत्व, ये गंदे लोग हैं, ये फलाना, ट्विटर पे सारा कुछ करा, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना? ग्राउंड पे ट्रेड रोक देंगे तो ट्रेड पहले ही बहुत कम थी, तो उसमें इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रेड से पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ा। इंडिया का तो 650 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट्स थे, तो हमें तो फर्क नहीं पड़ा, हमारा तो और बढ़िया हो गया। अमेरिका के साथ मुझे ऐसा लगता है कि, अब मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि खान साहब जो कहते हैं ना वो है नहीं वो। बिकॉज चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम अलग कमरे में बात करेंगे वीगर मुसलमानों के बारे में, और सब बहुत है, वी लव चाइना, चाइना लव्स अस, और चाइना को निपटा दिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूं, जहां तक कश्मीर का आपका सवाल है, कश्मीर का ये मामला है कि मैं जाता रहता हूं, हर महीने में जाता हूं कश्मीर। फिलहाल 2-3 महीने नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यूज एट होम, बट मैं कश्मीर अक्सर जाता रहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर में जो माहौल है, देयर शुड बी अ स्टडी इन पाकिस्तान, एंड देयर शुड बी फ्रीक्वेंट स्टडीज, हर 2-3 साल में एक स्टडी हो, इंटेलेक्चुअल रिगर के साथ एक जबरदस्त स्टडी हो। आपके कुछ डिप्लोमेट्स बहुत जबरदस्त हैं, यह हर जगह होता है, कुछ जबरदस्त नहीं होते, कुछ जबरदस्त होते हैं हर एक मुल्क में, तो जैसा हमारा है वैसा आपका है। उनको अगर ये टास्क दिया जाए कि आप गेज करो कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीरी सारे बहुत खुश हैं भारत से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या शिकायतें हैं? जबरदस्त। क्या बहुत शिकायतें हैं? हाँ जी, बहुत शिकायतें हैं, लेकिन पहले से थोड़ी सी कम है, और मुझे लगता है यहां पे मोदी गवर्नमेंट की जीत है। उन्होंने क्या करा है इस बार, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म हुई है कश्मीर। कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। वो ड्राई फ्रूट हैं, थोड़ा सा सैफरन है, और ये है एप्पल्स हैं, ये सब है मामला, कार्पेट्स वगैरह, बट द बिग मनी इन कश्मीर इज टूरिज्म। और इस बार जितने इंडियन टूरिस्ट कश्मीर गए हैं, एक जगह पहलगाम कश्मीर में, आरजू जी आप विश्वास नहीं करेंगी, एक रूम एक रात के लिए 65,000 रुपए, 65,000 इंडियन रुपीज। दिल्ली में नहीं बिकता 65,000 रुपए का कमरा, मतलब 65,000 रुपीज। इतने टूरिस्ट, अच्छा वो गंद भी मचाते हैं ना टूरिस्ट, जाके चिप्स के पैकेट फेंक फाक के। मैं तो कह रहा हूँ कम ही करो टूरिज्म वहां पे, ये लोग जाके इनको कुछ भी करते हैं वहां पे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब आपको पता है इवन चाइना इज सपोर्टिंग इट। ये जो हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान मीडिया ऑल्सो कवर्ड इट। हांगकांग से जो 3 बिजनेसमैन आए थे आरजू जी यहाँ पे, वो हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। उनकी करेंसी अलग है, उनका पासपोर्ट अलग है, बट बेसिकली दे फॉलो चाइनीज डायरेक्शंस। हांगकांग के बिजनेसमैन आए कश्मीर वैली में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके ओआईसी के मेंबर नेशंस आए, तो ओआईसी भी अलग अलग, ओआईसी भी इमरान खान साहब की जैसे बात करता है। ओआईसी कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, बहुत बुरा है, बहुत गंदी बात है, इंडिया को नहीं करना चाहिए था, इंडिया ने बहुत गंद डाल रखा है कश्मीर में, हम कंडेम करते हैं। ये लो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट, ये क्या बात होती है? ये कभी कुछ कहते हैं, करते कुछ है। वहां पे इमार मॉल बना रहा है 5 लाख स्क्वायर फुट का श्रीनगर। तो देखा है भाई आप लोगों ने वीडियो, ठीक है। वीडियो में था मेजर साहब और आरजू काज़मी, अहमद कुरैशी। तो भाई अहमद कुरैशी का जो बात है मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि कैसे बात कर रहा था भाई, और अच्छा भी नहीं लग रहा था उसका बात। और मेजर साहब का बात मेरे को पूरा क्लियरिटी से समझ आया, ठीक है, पूरा अच्छे से समझ आया भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। आरजू जी एक नंबर है, आरजू जी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछती है भाई, और मेरे को इसीलिए अच्छे लगते हैं आरजू जी। देखिए भाई, पाकिस्तान में बैठ के इस तरह बात करना, किसी से डरे बिना इस तरह बात करना, बहुत दम चाहिए भाई इसमें, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को एलईडी बहुत पसंद है, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं उनका वीडियो देखता रहता हूँ और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। साहब ने आज बहुत सारा टॉपिक है, टॉपिक में टॉपिक कश्मीर भी था, ठीक है। कश्मीर के ऊपर, कश्मीर का टॉपिक से पहले मेजर साहब ने बताया कि ये जो इमरान खान था, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कैसे मोदी जी को गाली दिया, ठीक है, भारत के साथ कैसे अपना जो रिलेशन है वो ख़राब किया। पहले तो थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, पहले पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, लेकिन इमरान खान आने के बाद पूरा ट्रेड बंद हो गया,
ठीक है। आने के बाद तुरंत बंद नहीं हुआ था, क्योंकि तब 370 नहीं हटा था कश्मीर से। तो जब हट गया, मोदी जी ने जब बोला कि 370 नहीं चलेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हुआ, ठीक है, उसके बाद इमरान खान बहुत चीखा और चीखते चीखते ये बोला कि हमारा जो भारत के साथ ट्रेड है आज से बंद, जब तक 370 नहीं हटाएंगे, ठीक है, वापस नहीं लाएंगे, तब तक भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगा, कोई भी ट्रेड नहीं होगा। भारत ने बोला ठीक है बेटा, मेडिसिन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो ट्रेड करना तो मत करो, ठीक है, आप जैसे बोलो वैसे ही करेंगे। तो भारत ने अपना ट्रेड बंद कर दिया भाई, ठीक है। अभी उसके बाद पाकिस्तान में सामानों का दाम ऊंचाई में जाना पड़ा, ठीक है, 200-300 किलो टमाटर मिल रहा है, 200-300 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि भारत से जब टमाटर जाता था सस्ता होता था। तभी पता चल रहा है भाई पाकिस्तानियों को, मतलब ये अपने आप में चौधरी है भाई, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के लोग अपने आप में चौधरी है भाई, ठीक है। ज़्यादा समझाओगे तो आपको समझा के बेच देगा, ऐसा है वो लोग, माइंडसेट थोड़ा अलग है, डिफरेंट माइंडसेट है। और कश्मीर के बारे में यही बोला भाई कि हांगकांग से लोग आके इन्वेस्ट करता है हमारे कश्मीर में, ये अरब भी आके इन्वेस्ट कर रहा है, मॉल बना रहा है, श्रीनगर पे बना रहा है बेसिकली। तो जाएंगे भाई, एक बार एक दिन जाके विज़िट करके आएंगे, विज़िट करके आप लोगों को भी दिखाना है मेरे को, ठीक है। तो जाएंगे विज़िट, बहुत सुंदर है कश्मीर। और उमलिंगला भी जाएंगे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड हमारा भारत का है, भारत में है, लद्दाख में है, उमलिंगला जाएंगे भाई आप लोगों को लेके। तो मेजर साहब ने ये सब बात किया, मतलब ये डेवलपमेंट के बारे में बात किया, कैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है कश्मीर में, लद्दाख में, इसी मतलब सुन के पाकिस्तानियों को तो थोड़ा जलेगा ना भाई, ठीक है ना। तो यही सब था आज के वीडियो में। आरजू जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेजर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मेजर साहब जिंदाबाद। तो भाई अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।